बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कुछ घंटों की साथ की जंग इस वक्त शुरू हो गई है। कल 24 नवंबर 2024 इस वक्त शहर इक़्तिदार से बराह रास्त सूरत हाल में आपके सामने रखूंगा। अगर आप ये देख सकें तो शहर इक़्तिदार कंटेनरिस्तान बना दिया गया है। और कदीम ज़मानों में आप देखते थे कि जब मंगोल आया करते थे तो पूरे के पूरे शहरों को बंद कर दिया जाता था। और ये कंटेनर्स की सूरत हाल हमें ये बता रही है कि जैसे पाकिस्तानी बरामदात जो हैं वो आप किसी समंदर के जरिए दुनिया के अंदर लेकर जा रहे हैं। इतने कंटेनर शहर इक़्तिदार में लगा दिए गए और मेरे पीछे इस वक्त रेंजर्स जो है उसको भी बाकायदा तौर पर डिप्लॉय कर दिया गया है। अगर मैं अपनी टीम से कहूँ और वो दिखा सकें तो मेरे लेफ्ट साइड पर इस वक्त रेंजर्स की नफरी जो है वो भी पहुंच गई है। और इस तरफ जो है वो कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर बाकायदा तौर पर क्रेन्स जो हैं वो पहुंचा दी गई हैं, वेल्डिंग मशीन पहुंचाई गई हैं ताकि कंटेनर्स जो हैं उनको आपस में जोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको रोका जा सके। तो जनाब ये इस वक्त की शहर इक़्तिदार की सूरत हाल है। लेकिन अब इस सद के अंदर रात 10 बजे के बाद फाइनल ओवर्स का आगाज होने जा रहा है। आखिरी और फैसला कुन वक्त, मुज़ाकरात का आखिरी दौर। ये मुज़ाकरात किस जानिब जाएंगे, इस वक्त किस किस के मुज़ाकरात हो रहे हैं, कौन कौन अहम शख्सियात इस वक्त आपस में राब्ते के अंदर हैं, मुज़ाकरात से क्या कुछ निकल सकता है और 24 नवंबर की कॉल पर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ा फैसला करने जा रही है। इस हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपके सामने रखनी है। और फिर इमरान खान की रिहाई की तारीख भी इस्टेब्लिशमेंट ने दे दी है। वो क्या तारीख दे रहे हैं कि जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खान साहब अपने प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर लें। यह भी एक अंदर खाते खबर चल रही है। उस हवाले से आपको सामने कुछ इंपॉर्टेंट खबरें रखनी है। लेकिन असल खबर जो है वो जनाब अडियाला से है। शहर इक़्तिदार की खौफनाक सूरत हाल से आपको मैं आगाह करने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के फायरवॉल जो है वो एक्टिव हो गई है। इसका असर जाहिर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें ताकि आप हमारी बराह रास्त कवरेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट से देख सकें। नाज़रीन काम, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही जबरदस्त है और ये 100% कामयाब होगी कि जहां जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको मुजामत का सामना होगा तो वहीं वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठ जाएगी। अब यानी कि पूरा लाहौर इस वक्त एंट्री एग्जिट पॉइंट बंद है। कोई फरिश्ता ही वहां पर दाखिल हो सकता है और आपके पास एक ही रास्ता है कि आप अमृतसर से वाघा बॉर्डर जो है वहां के जरिए लाहौर में दाखिल हो जाएं, वरना लाहौर में आप दाखिल नहीं हो सकते। इस वक्त पंजाब पूरा बंद कर दिया गया है। तो पीटीआई के पास ये एक बड़ी अहम स्ट्रेटजी है कि जहां जहां पर उनको मुजामत का सामना करना पड़ेगा वहीं वहीं पर पीटीआई अपना धरना देकर जो है बैठ जाएगी। और शहर इक़्तिदार को कब तक बंद कर सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई जल्दी नहीं है शहर इक़्तिदार में पहुंचने की। वो बड़े आराम से, बड़े सुकून से शहर इक़्तिदार में पहुंचेंगे कि जब यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल हर तरह से जब रोड्स ओपन कर दिए जाएंगे फिर पीटीआई जो है वो वहां पर यलगार कर देगी। पीटीआई पीटी चौक पर पहुंच जाएगी। बड़े आराम से, बड़े सुकून से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पूरी प्लानिंग के तहत शहर इक़्तिदार में जनाब दाखिल होगी और लाखों अवाम का जमे गफीर फिर मुख्तलिफ मकामात से शहर इक़्तिदार में बैठ जाएगा। और आंसू गैस हो, लाठीचार्ज हो, वो गिरफ्तारी से भी महफूज होगा। इस वक्त ये पीटीआई प्लान कर रही है कि बजाय इसके कि पुलिस हमें इंगेज करे, पुलिस हम पर लाठीचार्ज करे, हम जो है वो पुलिस को मुख्तलिफ मकामात पर इंगेज करेंगे। अब एक जानिब तो जनाब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब इस वक्त रेंजर्स तैनात है। मेरे पीछे भी इस वक्त रेंजर्स खड़ी हुई है। 26 नंबर पर रेंजर्स आ गई है। अटक पुल पर 20,000 की जो पुलिस की नफरी है वहां पर तैनात हो गई है। और उसके अलावा जनाब समझाने के मुकाम पर जो है यानी कि जो जितने एग्जिट पॉइंट हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट इस्लामाबाद के, वहां पर रेंजर्स आ चुकी है। और रात 12 बजे से खबरें चल रही हैं कि जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको बंद किया जा सकता है। इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो बंद हो सकती हैं। सिग्नल्स शायद खत्म ना हो पूरे तरीके से, लेकिन इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो जनाब बंद हो सकती हैं। लेकिन इस सब के अंदर अब राब्ता क्या हो रहा है, किस किस शख्सियत का राब्ता हो रहा है, क्योंकि 24 नवंबर के लिए अब सुपर ओवर शुरू हो गया है। ये आखिरी रात है, काफिले चलना शुरू हो गए हैं। केपीके से काफिले चलना शुरू हो गए हैं, बलूचिस्तान से काफिले चलना शुरू हो गए हैं, कराची से काफिले चलना जो है वो शुरू हो गए हैं। लेकिन अब ये आखिरी, फाइनल और फैसला कुन मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई जो है उसकी तारीख भी सामने आ गई है। खान साहब के लिए क्या ऑफर है और फिर जो खबर आई है अडियाला जेल से वो भी बड़ी अहम है। जनाब आज रात 12 बजे सूरत हाल तब्दील हो सकती है। राब्ता हो रहा है स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक के जरिए। एजाज सादिक साहब आगे मोहसिन नकवी साहब को जो है वो राब्ते के बारे में आगाह करते हैं। मोहसिन नकवी साहब आगे एस्टैब्लिशमेंट को मुज़ाकरात के बारे में आगाह करते हैं और इस तरह से पीटीआई को इंगेज किया जा रहा है।
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट इस रास्ते के अंदर इन्वॉल्व है। अब जनाब जो खबर है कि 10:30 बजे के करीब मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होगा। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक जो है वो पीटीआई की क़यादत के साथ राब्ता करेंगे, जिसमें अली अमीन गंडापुर है, बैरिस्टर अली गौहर है। उसके अलावा कोई भी पीटीआई की लीडरशिप जो है वो मुज़ाकरात नहीं कर सकती। ये मैंडेट भी इमरान खान साहब ने इनको जो है वो दिया है और उस सब के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो है वो कोशिशें हो रही हैं, जिसके लिए जब बताया गया कि खान साहब को रिहा कर दें, हम कॉल ऑफ कर देंगे, खान साहब को आप बनी गला छोड़ दें, हम वापिस आ जाएंगे। तो फिर एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ वक्त मांगा कि 1-1.5 महीना जो है वो दिया जाए, आप वापस चले जाएं। 27 नवंबर तक जो है वो आप इस्लामाबाद में ना आए, क्योंकि बेलारूस का जो हाई लेवल वक्त है वो पाकिस्तान आ रहा है। लेकिन पीटीआई कह रही है कि फिलफौर कप्तान को रिहा किया जाए, वो तमाम केसेस में बरी हो गया, अब सिर्फ बोगस केसेस रह गए हैं, हम पीछे चले जाते हैं, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पर आए और इस तरह के काम करें। लेकिन हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट जो है उस पर कुछ वक्त मांग रही है और तरीके इंसाफ फिर ये कह रही है कि जनाब हम 1 या 2 दिन हमें तरीके से एहतजाज करने दें, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। लेकिन खान की बहनें जो हैं वो इस पर नहीं मान रही। अलीमा खान साहबा कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद में खुद मौजूद होंगी, इस पूरी सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रही होंगी, मैं इस तरह से एहतजाज वापस जाने नहीं दूंगी। अब भावल नगर में बुशरा बीबी जो है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है और फिर सूरत हाल इस तरह से कर दी गई है कि जैसे कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और इस्लामाबाद में जो फैजाबाद का मुकाम है, अब से कुछ देर पहले वहां पर भी आग लगी, जहां से हमने आपको अपडेट भी किया, वहां पर कंटेनर्स पर आग लग चुकी है। यानी कि आप जो है वो लोगों की जानों से खेलना शुरू हो गए हैं। इस वक्त पुलिस की बारी नफरी है, रेंजर्स की बारी नफरी है। ये करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ? आपने इस मुल्क को मुकम्मल तौर पर टेक ओवर कर लिया है, हर तरह से पूरा मुल्क बंद करके रख दिया है और ये सूरत हाल आप अंदाजा करें कि एक शख्स को गिराने के लिए पूरे का पूरा निजाम दंगा हो चुका है। एक शख्स को गिराने के लिए आपने रियासती मशीनरी जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर नारे तकबीर बुलंद करते हैं, जैसे आप हिंदुस्तान की फौज से कुछ जंग लड़ने जा रहे हैं। और तारीख ये बताती है कि जो मुल्क भी अपनी आवाम के सामने खड़ा हुआ वो मुल्क में बड़ा इनकलाब है। अब बांग्लादेश की सूरत हाल देख लें कि चिंगारी लगी थी, स्टूडेंट तहरीक, एक स्टूडेंट को गोली लगी थी, उसके बाद आपने देखा कि हसीना वाजिद वो मुल्क से फरार हो गई। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी हो, खुदा ना खास्ता मेरे मुल्क के अंदर कोई लाश गिरे, ये मुल्क भी हमारा, ये खान साहब कहते हैं देखें ये मुल्क भी हमारा, ये फौज भी हमारी है, हम अपने मुल्क के खिलाफ या फौज के खिलाफ नहीं खड़े होने जा रहे, हम अपने मुल्क में हकीकी आज़ादी चाहते हैं। इमरान खान साहब बड़ा वाज़ेह और लाउड एंड क्लियर उनका मैसेज है, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी जानिब से भी इस पर रद्द-ए-अमल सामने है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपी के वो कहते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ उस वक्त होगा जब इमरान खान की रिहाई होगी, इमरान खान की रिहाई के बाद ही चीज़ें आगे चलेंगी। मेरा इख्तियार इमरान खान के पास है, जो कहेंगे मैं वही करूंगा, उसके अलावा मैं जनाब कुछ नहीं कर सकता। और उसके अलावा अब एक और आम खबर है, हसन अयूब रावी साहब कहते हैं कि इत्तलात के मुताबिक 24 नवंबर को इंटरनेट और फोन सर्विसेज को बंद कर दिया जाएगा। रियासत का ये फैसला जाहिर करता है, नहीं बंद किया जाएगा, सॉरी, ये कह रहे हैं कि इंटरनेट सर्विसेज बंद नहीं होंगी, लेकिन टीवी पर खबरें चल गई हैं कि इंटरनेट सर्विसेज बंद हो जाएंगी, लेकिन रावी साहब कहते हैं नहीं होंगी, क्योंकि रियासत का ये फैसला जाहिर करता है कि तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल को लेकर उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई परेशानी ना होती तो आप इस तरह से रेंजर्स को, आप इस तरह से पूरे शहर इक़्तिदार को टेंडरिस्तान क्यों बना देते? आप इस तरह से मुकम्मल तैयारियां क्यों कर रहे हैं? आप खंदकें क्यों खोद रहे हैं? और वो कहते हैं कि बल्कि रियासत इस बार अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी और दिखाएगी कि रियासत से कोई बड़ा ताकतवर नहीं है। आप जाने के रियासत क्या एक इदारा है? रियासत क्या शहबाज शरीफ है? रियासत क्या मोहसिन नकवी है या रियासत कोई और है? रियासत पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान की अवाम ये फैसला करेगी, पाकिस्तान की अवाम असल रियासत है और ये ताकतवर है। बाकी सारे इदारे, बाकी सारी शख्सियात रियासत और पाकिस्तान की अवाम के ताबे हैं। लेकिन जनाब ये धमकियां दे रहे हैं कि हम रियासत है, जैसे इनके बाप का मुल्क है कि ये रियासत के ऊपर वो हो गए हैं और पाकिस्तान की अवाम इनकी नौकर है। तो जनाब ये एक बड़ी अहम तरीन सूरत हाल है, शहर इक़्तिदार में खबरें जो है वो गूंज रही हैं। अब रात का वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं रात में इंगेजमेंट्स होंगी, इन्हीं रात के अंदर मुज़ाकरात होंगे। अब देखते हैं मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 नवंबर तक अपना एहतजाज जो है उसको मुलतवी कर दे, लेकिन पीटीआई ये फैसला कर चुकी है कि जनाब हम अपना एहतजाज मौखर नहीं करेंगे। अब तक की इत्तलात जो मैंने आपके सामने रखती है, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपनी लाज़मी है रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।